आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करेंगे आज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स आयद करने के फैसले के खिलाफ एक दिन काम बंद करने का फैसला किया है। एसोसिएशन के सदर ने कहा है कि काम रोकने के साथ साथ सड़क पर उतर कर वो एहतजाज भी किया जाएगा और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इंतजामिया की गलत पॉलिसियों की वजह से माली बहरान का शिकार लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स आयद करने की वो सख्त मजम्मत करते हैं। हुकूमत फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करे और असम्बली इंतखाबात कराए और हुकूमत प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का नोटिफिकेशन फौरी वापस ले, वरना अवाम दुश्मन फैसलों को चैलेंज किया जाएगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर हुकूमत अगले माली साल से यानी कि 1 अप्रैल से टैक्स के जरिए रियासत के तमाम 20 अजला से तकमीना 120 करोड़ रुपए की आमदन जमा करेगी। रिहायशी और कमर्शियल इमारतों पर फिक्स्ड प्रॉपर्टी टैक्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और अर्बन बॉडी की हदूद में जायदाद की कीमत की बुनियाद पर लगाया जाएगा। इसके अलावा इसके लिए हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट ने एक तकमीना सर्वे भी कराया है। इसमें प्रॉपर्टी के मुख्तलिफ शोबों से मुख्तलिफ नर्क मुकर्रर किए गए हैं। 78 म्यूनिसिपल बॉडीज की इमारतें प्रॉपर्टी टैक्स के नए निज़ाम के दायरे में आएंगी। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जहां कल प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर हुक्मनामा जारी किया, जिसके बाद सियासी और अवामी खलकों में इंतजामिया के फैसले के खिलाफ नाराजगी पाई जा रही है। वहीं पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन लोकल बॉडीज जम्मू कश्मीर एच राजेश प्रसाद ने हुक्मनामे का खुलासा किया और कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि हुक्मनामे को समझने की जरूरत है। गुलिस्तान न्यूज की नुमाइंदा रितिका राजपूत से खुसूसी बातचीत के दौरान उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा। 78 अर्बन लोकल बॉडीज है, 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जम्मू और श्रीनगर में। उनका जो म्यूनसिपल सर्विसेज देने के लिए उनको जैसे सैनिटेशन की सर्विसेज है, पार्क्स एंड गार्डन्स को इम्प्रूव करना है, रोड को इम्प्रूव करना है, जैसे और भी अन्य म्यूनसिपल सर्विसेज देने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उनको रेवेन्यू की ज़रूरत है। आज का दिन देखेंगे अब 2021-22 में हमारे जो सारे जम्मू एंड कश्मीर के अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो सैलरी और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर 21-22 में 650 करोड़ रुपए रहे और करंट फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 में 850 करोड़ के आसपास है। अगर हम आमदनी देखेंगे, सारे हमारे लोकल बॉडीज के आमदनी 21-22 में 115 करोड़ रहे और इस साल में तकरीबन 120 या 25 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। अगर हम देखने से यहाँ बहुत बड़ा रेवेन्यू का गैप है। हमें अगर अच्छे सर्विस लोगों को देने के लिए म्यूनसिपल फाइनेंसेस को स्ट्रेंथन करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी टैक्स एकमात्र सोर्स है जो सबसे ज़्यादा म्यूनसिपल लोकल बॉडीज़ को सोर्स ऑफ इनकम है। हम सारे हिंदुस्तान के अर्बन लोकल बॉडीज देखें या हम ग्लोबल प्रैक्टिसेस भी देखें, प्रॉपर्टी टैक्स एक सबसे बड़ा मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। उसके साथ भी अन्य टैक्स रेवेन्यूज भी हैं, मगर उसमें इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता है। तो उस वजह से अगर हमारे म्यूनसिपल सर्विसेज को हमें स्ट्रेंथन करना है, म्यूनसिपल
अर्बन लोकल बॉडीज को हमें स्ट्रेंथन करना है, उनको ऑटोनोमस, फाइनेंशियली ऑटोनोमस करना और पावर्स को डेवोल्यूशन करना है, उनको एक स्ट्रॉन्ग अर्बन लोकल बॉडीज बना के फंक्शनल और करना है, तो हमें उनकी फाइनेंशियल्स को भी स्ट्रेंथन करना है। उसके द्वारा अगर हमें अच्छे म्युनिसिपल सर्विसेज को लोगों को उपलब्ध करने के लिए फाइनेंसेस की जरूरत है। सरकारी ग्रांट्स तो है, मगर सरकारी ग्रांट पूरा जो घाटा है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, तो उसको नज़र में रखते हुए यहाँ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस और म्युनिसिपल बॉडीज को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और ऑपरेशनली एफिशिएंट एंड इफेक्टिव करने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स को हमने नोटिफाई किया है। ये हमने ध्यान में रख के किया है कि ये पहली बार लग रहा है, क्योंकि ये मॉडरेट हो, उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और लोअर मिडिल क्लास इसमें एक्सक्लूड हो, और उनके ऊपर हमने कोई टैक्स नहीं लगा है। ये टैक्स हमने ध्यान में रख के ऐसा तय किया है कि क्योंकि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनको ऊपर कोई भार नहीं लगे। जो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर है उसमें हमने ध्यान में रख के ये टैक्स स्ट्रक्चर को हमने तय किया है। उसके साथ ही जो मकान अगर पुराना है, 20 साल से ज़्यादा पुराना है, और जो इलाका जो है जहां प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है, उसको भी हमने ध्यान रख के वो भी हमने, क्योंकि अलग अलग प्रॉपर्टी का जो इलाके में जो प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी की रेट है उसको हमने बेस माना है। जहां प्रॉपर्टी कीमत कम है वहां प्रॉपर्टी टैक्स कम लगेगा, जहां मकान की उम्र 20 साल से ज़्यादा है वहां कम लगेगा, जहां यूज रेसिडेंशियल के लिए होगा वहां कम लगेगा, जहां कमर्शियल या इंस्टीट्यूशनल या इंडस्ट्री पर्पस के वहां ग्रेडेड वे में ज्यादा लगेगा, और जहां एरिया 2000 या 3000, 4000, 5000 जैसे बड़े बड़े मकान हैं, बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बड़े कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, मॉल्स हैं, उनके लिए हमें ग्रेडेड वे में ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स उनके लगा है। मगर फिर भी हम देखेंगे हमारा प्रॉपर्टी टैक्स, JNK का प्रॉपर्टी टैक्स हिंदुस्तान का प्रॉपर्टी टैक्स में सबसे कम में एक है। हमने ये ध्यान में रख के इसको तय किया है। हमारा मकसद यही है कि जो म्युनिसिपल फाइनेंसेस में हमारा गैप है, क्यों ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा है, आमदनी इतनी कम है, जैसे मैंने पहले कहा, उस गैप को मीटअप करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, और जो हमारी जो म्युनिसिपल सेवाएं हैं उसको अच्छे तरीके से लोगों को पहुंचाने के लिए हमने ये प्रॉपर्टी टैक्स को लगा के एक अच्छी कोशिश, एक अच्छी दिशा में म्युनिसिपैलिटीज को स्ट्रेंथन करने की एक अच्छा कदम उठाया है। देख लीजिए, हम एक IT बेस्ड सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट ऑलरेडी चल रहा है। इसको हम सारे जम्मू कश्मीर के सारे अर्बन लोकल बॉडीज में हम ऑनलाइन IT सिस्टम लागू करेंगे, जिसके द्वारा पहले प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना पड़ेगा, सारा डिटेल्स को उसमें फिलअप करके फॉर्मेट के द्वारा फिलअप कर। चलिए, खबर है जनूबी कश्मीर से। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के अंदर एक बार फिर दमाल हाजीपुरा में लैंडस्लाइडिंग यानी कि जमीन खिसकने का वाकया पेश आया है, जहां पर रिहायशी मकान और साथ ही साथ कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला के दमाल हाजीपुरा के नूराबाद इलाके में मिट्टी के तूदे गिरने से एक रिहायशी मकान और चंद दुकानों को नुकसान पहुंचा है। नूराबाद में शाल मच्छी यारिखा के मकाम पर पसी गिराई, जिसकी वजह से फयाज अहमद हज्जाम और अब्दुल मजीद हज्जाम की कम से कम 4 दुकानों को नुकसान पहुंचा है, और एक मकान को भी नुकसान पहुंचा है, वो भी इसकी जद में आया है। और इस मौके पर इंतजामिया की जानिब से जिला इंतजामिया ने सूरत हाल पर नजर रखने के लिए तहसीलदार और दीगर जो मुतल्लिका हुकाम है उन्हें जाए मौके पर भेज दिया है। उसके साथ साथ ही मुतल्लिका तहसीलदार मौके पर भी पहुंचे हैं और मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मलबा हटाने के लिए मैनुअल मशीनरी को काम पर लगा दिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कुलगाम के दमहाल हाजीपुरा नूराबाद का इलाका है, जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है और उसकी जद में कई दुकान आए हैं, मकान आया है, और अगरचे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम मकान को नुकसान पहुंचा है और कई दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है, वो भी इसकी जद में आए हैं। इससे पहले की अगर हम बात करेंगे तो रामबन का इलाका लगातार वहां पर जमीन धंस जाने का सिलसिला जारी है, आज 7वां दिन है। उसके बाद ही जिला गांदरबल में भी इस तरह का वाक़ा है। रीजन गुंड इलाका है, वहां पर एक वाक़ा पेश आया है जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और कई रिहायशी मकानों को वहां पर भी नुकसान पहुंचा है।
रामबन के अंदर भी संगलदान का इलाका जहां पर ये वाक़ा पेश आया, कई रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा। इसके साथ साथ ही अब ये जनूबी कश्मीर के कुलगाम का दमहाल हांजीपुरा इलाका है, नूरबाद का इलाका है, जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है और वहां पर भी ये कई जो दुकान हैं उन्हें नुकसान पहुंचा है और एक रिहायशी मकान को भी नुकसान पहुंचा है। और वहां पर मकामी लोगों का इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं, उसके साथ साथ ही इंतजामिया के अफसरान भी वहां पर पहुंचे हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। रोजान नादमार के लंग मे पोख्तर गो नुकसान मकान 2 दुकान 3 गरीब इन ग रिलीफ मैत वातन दस्ती वंकस हमसायन हंद हेकन बिहित वंकस वन सारे खड़ा मगर आसान पे खुदायस बस कहें गरीब यह आमा अमिस दुक बेश बेश अम शुर मकान 2 लाख पे मकान तैयार गन कह गई 6 वरी वो वांगज वर्ष यह तम घर खानदारी सह हसा आमा तमिस गुजार तमिस सोहर डीसी साहबस अपील कर तहसीलदार साहबस अपील कर तमाम डिपार्टमेंट ये अपील कर कत वात कुन अंदस रात के 2-3 बजे यहाँ पे एक यारिखा के मुकाम पे एक लैंडस्लाइड हुआ है। तो अभी तक कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दुकानों को 3 दुकानें इसमें जो है वो उनको नुकसान पहुंचा है। जो 2 मकान हैं उनको भी एक का जुज़वी नुकसान हुआ है, एक तो पार्शली डैमेज्ड है। इसी तरह से और 2 दुकानें हैं जिनको अभी मामूली नुकसान हुआ है। किसी जानी नुकसान की कोई जानी नुकसान नहीं हुआ इस स्लाइड की वजह से। तो अभी हमने बाईपास यहाँ से जो इस इलाके को वहाँ से जोड़ता है उसमें स्लो करेंस करके गाड़ियों की आमदरफ्त को बहाल कर दिया है। तो मैन एंड मशीनरी ऑन जॉब है, तो कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस स्लाइड को हटाकर यहाँ आमदरफ्त को बहाल किया जाए। सर पूरा नूराबाद इलाका जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है और जिसमें जो बताया जा रहा है कि 3 दुकान और 2 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचाया है, वो इसकी जद में आए हैं। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल हमीद के पास। हमीद, क्या कुछ अपडेट हैं? जिस तरह से इंतजामिया के लोग वहां पर पहुंचे हैं, लैंडस्लाइड जो कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि 3 दुकानों को और 2 मकानों को नुकसान पहुंचा। आप ग्राउंड जीरो पर है, तो किस तरह की सूरत हाल है, क्या कुछ तफसीलात है? हाँ जी हाँ, ये दमहाल हांजीपुरा से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर ये यारिखा है, जहाँ पे ये रात को एक लैंडस्लाइड आया था जो कि 3 बजे के करीब वहाँ मुकामी लोगों ने बताया कि 3 बजे के करीब वहाँ पे लैंडस्लाइड आ गया। और गनीमत ये रही कि घर वाले वक्त पर जाग गए कि उन्हें पता था कि ये लैंडस्लाइड हो सकती है, मगर वो पूरी तरह से वहाँ पे मुतहरिक थे। इससे वो वहाँ पे वो खुद बच गए, मगर उनके मकान जो है उसकी जद में आ गए और कई दुकान उनको जो 3 दुकानें थे वो उसकी जद में आ गए और 2 मकानें और 3 दुकानें वहां उसकी लैंडस्लाइड के जद में आ गए, जहां पे काफी उनको नुकसान पहुंचा है। यहाँ पे मुकामी लोगों का ये कहना है कि इसको आय हट मिली थी, उसके तहत इसको एक मकान बनाने को दे दिया गया था जो इसकी जद में आ गया और इसका पूरी तरह से यहाँ पे नुकसान हो गया और गांव वालों ने भी इसकी मदद की थी ये मकान तामीर करने में। आज उसका ये मकान जो है लैंडस्लाइड की वजह से उसकी जद में आ गया और इसको मकान को काफी कुछ डैमेज हो गया। और जहाँ पे इंतजामिया के कई लोग वहां पे पहुंच गए, तहसीलदार या यहाँ कुलगाम का एडिशनल डीसी जो है वो मौके पर पहुंचा और उसने मौके का जायजा लिया और इसकी मदद करने की उन्होंने भरपूर मावनत करने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने कहा कि इसकी मावनत की जाएगी। हमीद जरा ये भी बताएगा जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है वहां पर क्या और कोई रिहायशी मकान आते हैं, और अगर आते हैं तो क्या इंतजामिया ने उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया है, मुंतकिल किया है? नहीं, वहां पे भी जांच हो रही है। वहां पे कई लोग जो माहिर है उनको वहां पे भेज दिया गया है। जो मकान वहां पे और भी रिहायशी मकान है, अगर उनको भी कोई खतरा लगता है तो उनको भी वहां उन मकानों से निकाल दिया जाएगा, उनको सेफ जगह दी जाएगी। वहां पे गांव में कई सारे मकान ऐसे भी होते हैं जो इनके रिश्तेदार है उनके वहां पे वो मुंतकिल कर सके, या स्कूल है या बाकी जगह है जो सरकारी बिल्डिंगें वहां पे बनी हुई है उनमें मुंतकिल कर सकते हैं, मगर अभी उसकी जांच हो रही है। अभी नहीं लग रहा है कि वहां पे और कोई लैंडस्लाइड हो सकता है, क्योंकि वहां पे जो है जमीन जो वहां पे पेड़ पौधे होते हैं उसकी वजह से वहां पे लैंडस्लाइड का कम ही खतरा रहता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमीद आपका। ये थे कुलगाम से हमें तफसीलात फराम करे थे। दमहाल हांजीपुरा जो इलाका है नूराबाद का यारिखा, वहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है। रात के 3 बजे के करीब ये वाक़ा पेश आया है और उसकी जद में 2 मकान और 3 दुकान और 2 रिहायशी मकान आए हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है। तमाम इंतजामिया या तहसीलदार जो मकामी तहसीलदार है वो मौके पर पहुंच गए और वहां पर
मैन और मशीनरी का काम लगातार जारी है और वहां पर अगर कोई खतरा है तो वहां पर जो मकामी लोग हैं जिन्हें ये खतरा है उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बशारत कोयूम ने जनूबी कश्मीर के सिंथन टॉप का दौरा किया और इनके साथ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कोकरनाग, सारिब सहरान और बाकी अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के हवाले से डीसी अनंतनाग ने गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे पीर मुजफ्फर से खुसूसी बात की। एक अहमियत के हामिल है आज का आपका दौरा, यहाँ पे पहुंचे और जो ये दर्रा था बिल्कुल नामुमकिन था कि फरवरी के महीने में ही इस दर्रे को आप इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक की आवाजाही के लिए आज हरी झंडी दिखाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर अपने जो आपने यहाँ पे दौरा किया? जैसा कि आपने बताया, कोशिश यही थी कि जितना भी ब्लॉकेड का टाइम हो वो कम से कम हो और दिसंबर लेट तक रोड ओपन था और अभी आप देख रहे हैं फरवरी में आज हम यहाँ टॉप तक पहुँच गए। क्लियरेंस पूरा हो चुका है और इसको असेस करने के लिए आए थे कि हम ट्रैफिक के लिए कब इसको ओपन कर दें और अभी देख के यही लग रहा है कि अगले 2-3 दिन में हम और रीअसेस करेंगे और इसको हम ओपन कर देंगे। अब लगभग 3 दिन का वक्फा दिया, 3 दिन के बाद क्या तवक्को रखते हैं इंशाल्लाह यहाँ पे मामूल के मुताबिक जो गाड़ियों की नकल हमल वो देखने को मिलेगी? देखो, एक चीज मैं ये बता दूं कि ये अभी अगर हम जो ओपन कर रहे हैं ये सिंथन टॉप तक कर रहे हैं, ये आगे ट्रैफिक के लिए तो अभी नहीं होगा, जो मतलब 2 वे जो कनेक्टिविटी है, क्योंकि अभी उस तरफ जो है वो क्लियरेंस हो रही है, कुछ एरियाज हैं जो डिफिकल्ट हैं और यहाँ टॉप तक अभी हम आफ्टर 3 to 4 days विल ट्राई कि हमारा यहाँ पे ओपन हो जाए ट्रैफिक एंड द रोड इज क्लियर। कुछ पैच हैं जहाँ पे कॉरिडोर को वाइडन करना है, बाकी वी आर रेडी। थैंक यू सर। थैंक यू। बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, ये थे ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बशरत कोयूम साहब, जिन्होंने आज मैं फिर से बता दूं सिंथन टॉप का यहाँ पे दौरा किया। इनके साथ थे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कोकरनाग और बाकी जो तहसील लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल अफसरान। तो इनका यही कहना था कि हमने एक मोटिव बनाया था कि इस जो ये रोड है इसको फरवरी के महीने में ही। उधमपुर में दर मथिल के इलाके में सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए। इतला के मुताबिक जम्मू कश्मीर हाईवे को ट्रैफिक के लिए अगरचे बहाल, श्रीनगर जम्मू कौमी सड़क को अगरचे बहाल किया गया, ताहम बहाल होने के साथ ही ट्रैफिक की आमद-रफ्त शुरू हुई और 2 अफराद वहां पर जख्मी भी हुए हैं, जहां पर 2 तवेरा गाड़ियों के दरमियान तसादुम हुआ। उसके साथ साथ ही उधमपुर के दरमथल इलाके में भी तवेरा गाड़ियों को उनका तसादुम हुआ, जिसमें 5 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनका इलाज जारी है, जबकि इन जख्मियों में ख्वातीन भी शामिल हैं। लद्दाख में स्लो कटर सर्कुलर रोड मताइन गांव के बर्फ साफ करने के हवाले से उसे तैनात किया गया था और बर्फ हटाने का काम लगातार उनकी जानिब से अगरचे चंद ही मिनट में पूरा काम मुकम्मल हुआ। करीब 40 मिनट तक ये काम मुकम्मल हुआ है और सड़क की लंबाई 2 किलोमीटर जबकि ज़मीन पर 4 फुट के करीब बर्फ जमा थी और कम वक्त में सड़क को काबिल आमद रफ्त बनाया गया है। मथिन गांव की सड़क की सफाई के बाद ही मैकेनिकल टीम ने इसी दिन लिंक रोड पंडारस की बर्फ साफ करने का काम भी मुकम्मल किया है, जिसके बाद ही मशीन को वापस द्रास हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया। हमें यहाँ लेकर आया पहले मटाइन से साफ करके, अब अफसर साहिबानों का गुजार। शाम और तुर्किया में तबाहकुन ज़लज़ले के दरमियान चीन और ताजिकिस्तान की सरहद पर आज सुबह 7.3 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। चीन में संख्यांक में 7.3 और मशरकी ताजिकिस्तान में 6.8 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। चीन के अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर में ज़लज़ले की तस्दीक की गई है, जबकि अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने ताजिकिस्तान में उन झटकों के बारे में तस्दीक की है। USGS के अंदाजों के मुताबिक ताजिकिस्तान में जिस इलाके में ज़लज़ला आया
वो पामीर की बड़ी चोटियों से गिरा हुआ है। ऐसी सूरत हाल में वहां लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है, लेकिन इससे जानमाल का नुकसान नहीं होना चाहिए क्योंकि इस इलाके में आबादी बहुत कम है। ताहम अभी तक चीन की सूरत हाल के बारे में कोई तफसीलात मौसूल नहीं हुई है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता हफ्ते भी तुर्किया में 7.8 शिद्दत के जल्जले और इसके आफ्टर शॉक से जान गंवाने वालों की तादाद 42,000 से जायद हो गई है। इसके अलावा शाम में इस सानिया में कुल 6,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं, यानी दोनों इलाकों में करीब 45,000 से ज्यादा अफराद जांबाक हुए हैं। माहिरीन का कहना है कि आने वाले दिनों में मरने वालों की तादाद 50,000 से भी ज्यादा हो सकती है। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।